दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ, उस मुद्दे के बारे में हम आए दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में हम पढ़ते रहते हैं। आए दिन अखबारों में या न्यूज़ चैनल्स में ये खबर आती है कि सो एंड सो हॉस्पिटल या फला फला हॉस्पिटल परिजनों को अपने रिश्तेदारों की डेड बॉडी हैंड ओवर नहीं कर रहा है, या उन लोगों को डिस्चार्ज करने से पहले बकाया बिल पे करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस घटना को सुनाने के पीछे मेरा जो मकसद है वो ये है कि हम लोग आज की ज़िंदगी में लाखों रुपए की गाड़ियां खरीद सकते हैं, हजारों रुपए हम अपने ट्रिप पे खर्च कर सकते हैं। सुबह हम बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, खरीदने के लिए महंगे महंगे फ़ोन हैं, घड़ियां हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं जाता है कि हम आज के दौर में जहाँ पे आदमी की ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं रहा है। आज आप देखते होंगे कि आपको दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे कि आदमी नाच रहा था, नाचते नाचते गिर पड़ा। आदमी जिम गया, जिम करते करते उसकी मौत हो गई। लेकिन उस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा कि मैं 100 रुपये में से 90 रुपये जहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, वो पैसा मेरे जाने के बाद या मेरे अस्वस्थ होने के बाद मेरे परिजनों के काम किस तरीके से आ पाएगा। यही सिचुएशन अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ के लोग जिस तरीके से हम होटल में चेक इन करते हैं, उस तरीके से वहाँ पे लोग बीमार पड़ने के बाद अस्पतालों में जाकर के भर्ती हो जाते हैं और उनके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकारों ने मेडिकल इंश्योरेंस कंपलसरी किया हुआ है, जो कि उनकी सैलरी से कटना ज़रूरी है। लेकिन भारत में जो मौजूदा सरकारें या पिछली जो सरकारें थी, उनके अंदर इतना विल पावर या गट नहीं है कि वो यहाँ पे लोगों को मजबूर कर सके कि वो स्वास्थ्य बीमा या मेडिकल एम पॉलिसी ले पाए या खरीद पाए। मोदी जी को इस बारे में हम लोगों को सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाएं चला रखी है। लेकिन ये योजनाएं जिन सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उन सरकारी अस्पतालों में कभी आपने भर्ती करने के लिए कभी आपने सोचा है कि वहाँ पे कितनी बड़ी वेटिंग लाइन होती है? वहाँ पे ओपीडी में अपने मरीज को दिखाने के लिए घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको वहाँ पर बेड्स अवेलेबल हो पाएंगे? दूसरी चीज़, मेडिकल इंश्योरेंस जैसी चीज़ मैं चाहता हूँ कि भारत के हर आदमी को सीरियसली लेनी चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस सरकारी कर्मचारियों के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो टैक्स की छूट के दायरे में आता है 80D के तहत, जिसमें हम मैक्सिमम पत्नी, परिवार और बच्चों के लिए 25,000 रुपये, और यदि सीनियर सिटीजन है तो अपने माँ बाप के लिए एक्स्ट्रा 25,000 रुपये, मतलब टोटल 50,000 रुपये की छूट हमें मेडिक्लेम के तहत इनकम टैक्स में मिलती है। दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा वो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस के बारे में हम लोगों के बारे में ये भ्रांतियाँ हैं कि ये कैसा इंश्योरेंस है जिसमें हमें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस को समझाने से पहले मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि किसी गांव में एक नौजवान की मौत हो गई। लोग बाग उसका क्रियाक्रम करके आने के बाद पूछते हैं कि भाई इसने कोई बीमा करा रखा था? घर वाले बड़े खुश होकर के बोलते हैं कि जी हमने तो LIC करा रखी थी और LIC है इनकी। तो रिश्तेदारों ने कहा कि जी लाइए LIC के पेपर निकालिए। LIC के जब पेपर निकाले और बीमा कंपनी में गए तो उन्होंने कहा जी इनका जो जितना भी बकाया या जितना भी बनता है इंश्योरेंस अमाउंट वो 1.25 लाख के लगभग बनता है,
और आप ये पेपर की फॉर्मेलिटी करिए और 1.25 लाख रुपए ले जाइए। एक आदमी की जान की कीमत 1.25 लाख रुपए, जो कि उसके घर वाले ये सोचते रहे कि मेरे रिश्तेदार ने तो LIC कराई हुई है, कल कभी कुछ होता है तो उसको पैसे मिलेंगे। अगर आपको ग्रामीण परिवेश से हैं तो 1.5 लाख की कीमत में उसकी 13वीं नहीं हो पाती है। समझते हैं आप? बच्चे रोड पे आ जाते हैं, सरकारी नौकरी नहीं है तो खाने के दाने पड़ जाते हैं, बच्चों की स्कूल छूट जाती है, परिवार के पास अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो रोड पे आ जाता है परिवार। इस केस में हमें करना क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम किसी भी बीमा कंपनी से जाकर के हम टर्म इंश्योरेंस लें। टर्म इंश्योरेंस 50 लाख से लेकर के 1.5 लाख, 50 लाख से लेकर के 1 करोड़, 1.5 करोड़, और जितना जल्दी उम्र में आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं उतना ही उसका प्रीमियम कम आता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 30 वर्ष की उम्र में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका प्रीमियम 800 से 1000 रुपये की रेंज में आता है। मतलब आप 800 से 900 रुपये खर्च करके आप अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आपके जीते जी ये पैसा आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ये वो पैसा है जो कुएं में नहीं जा रहा है, वो आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके बुजुर्गों के भविष्य में खर्च हो रहा है। और खुदा ना खास्ता यदि आप नहीं रहे या आपको कुछ हो गया, जैसे कि कोरोना काल में कई स्वास्थ्यकर्मी, कई पुलिसकर्मी, कई कर्मचारी जो कि कोरोना में अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उस समय तो सरकारों ने उन लोगों को 1 करोड़ रुपए दे भी दिए, कुछ लोगों के आ भी गए, लेकिन सभी इतने खुशकिस्मत नहीं होते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों को ये सजेशन है कि हर आदमी को आज की डेट में, चाहे वो बाहर नाश्ता करे या ना करे, चाहे बाहर घूमने जाए या ना जाए, चाहे उसके पास महंगा एप्पल फ़ोन हो या नहीं हो, उसके पास 2 चीज़ें जो होना बहुत ज़रूरी है, वो है स्वास्थ्य बीमा और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई LIC एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने बहुत करीबियों के साथ ये सब चीज़ें होते हुए देखी है, जहाँ पर उन लोगों को पता भी नहीं था कि मुसीबत कब आएगी, और जब आई तो वो लोग अपने इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे और उन लोगों को बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े। ये फ्रेंडली एडवाइस आप सब लोगों के ज़िंदगी रहते हुए और ज़िंदगी जाने के बाद बहुत काम आने वाली है। धन्यवाद।